हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ माय फॉक्स पेन किजिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में अब तक हमने देखा कि जाओ अपने पेन किजिंग के लिए खाना लाता है और वो दोनों ही खाना खा रहे होते हैं। पर जाओ एक बात कहता है जिसे सुनकर हमारा पेन किजिंग जो बहुत ही डर जाता है। और जाओ ने कौन सी बात कही होती है, ये जानने के लिए आपको इसका थर्ड पार्ट जानना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वेन और जाओ अभी भी खाना खा रहे होते हैं और जाओ ने कहा कि तुम उस जानवर के मीट खाना चाहोगे। तो वेन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, मैं अभी मीट नहीं खा सकता। तो जाओ कहता है, ये ठीक है, ये अच्छी बात है, प्लांट्स खाना, प्लांट्स बेस्ट होते हैं। अब जाओ वेन को देखता है और मन में सोचता है, ये एक टाइगर है जो बहुत ही स्ट्रेंज है। और वेन केजिंग भी अपने मन में सोचता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागना होगा बाद में। अब हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है वेन केजिंग जो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है कि जाओ बाहर है कि नहीं, तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो कमरे से निकल जाता है धीरे धीरे दबे पाँव और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाने वाला था तभी जाओ आवाज़ देते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वेन केजिंग एकदम सरप्राइज हो जाता है जाओ की आवाज़ सुनकर और जाओ अपने हाथ में खाने का टेबल सजा कर ला रहा था बेन के सामने, बेन के पास। और वो कहता है बेन से, क्या तुम्हें भूख लगी है? हम देखते हैं जाओ एक बार और बहुत ही अच्छा डिश बना कर लाया था और वो दोनों ही खाने के लिए बैठ गए थे। बेन केजिंग डिश को देखता है और फिर खाने लगता है। उसे ये डिश बहुत अच्छा लगता है। जाओ उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखे जा रहा था और वो अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही भागने दूँगा? तुम्हारे लिए और भी अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँगा ताकि यहाँ से भागने से पहले अच्छे से सोचो। हमें बेन के तरफ दिखाया जाता है जो अभी भी खा रहा था और वो भी अपने मन में कहता है, मुझे आज रात को यहाँ से जाना पड़ेगा। अब हमें जाओ को दिखाया जाता है, वो भी अपने मन में कहता है, इसे ऐसे देखकर लगता है कि ये कुछ सोच रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से भागने के बारे में दोबारा कोशिश करेगा। मुझे आज रात को इसे स्वीट राइस केक बना के खिलाना होगा। अब हमें कुछ समय बाद शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसने स्वीट राइस केक बना लिया था और वो केक के स्मेल को बेन जिस कमरे में था उस कमरे में जानबूझकर भेज रहा होता है। और जब बेन को केक का स्मेल आता है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर वो कहता है, ये स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है और शायद मैं आज भी यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। अब हमें जाओ की तरफ दिखाया जाता है जो रसोई घर से वेन को बुला रहा था और वो वेन से कहता है, आप यहाँ आ जाइए, मैंने आपके लिए स्वीट राइस केक बनाया है और साथ में वाइन भी। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है वो दोनों ही खाने के लिए बैठ गए थे और वेन केजिंग पहले वाइन पीता है और पीने के बाद वो जाओ के तरफ एक बड़ी सी स्माइल देता है और जाओ भी उसे और भी वाइन देते हुए कहता है, थोड़ा सा और लीजिए और मुझे बताइए जो मैंने राइस वाइन बनाया है ये आपको कैसा लगता है, क्या ये अच्छा है? अब जाओ भी ड्रिंक करता है और कहता है, मैंने ये सब कुछ अपनी दादी माँ से बनाना सीखा है और मैं उन्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ मुझे सब कुछ सिखाने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए भी।
अब मैं बिना किसी के फ़िक्र के जी सकता हूँ। हमें बेन को दिखाया जाता है जो स्वीट राइस के खा रहा होता है और वो अपने ही ख्याल में खोया हुआ था। अब जाओ वाइन के कप को उठाता है और फिर से कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। जब से मेरी दादी मुझे छोड़ के गई और वो उस कप के वाइन को ड्रिंक कर लेता है और बेन के तरफ स्माइल करते हुए देखता है और बेन के जिंग जो केक खाते हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था। और जाओ अब अपने होठों को साफ करते हुए कहता है बेन से, तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए। जब जाओ ये कहता है तो वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और बेन भी जाओ को ऐसे ही केक खाते हुए देखे जा रहा था। उसकी नज़र जाओ से हट ही नहीं रही होती है। अब हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। जाओ जो कि बेन के कमरे में था और बेन को कहता है, क्या तुम बिस्तर पर बैठोगे? मुझे तुम्हारी चोट पर लेप लगाना है तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पर बेन केजिंग कहता है, मुझे इस लेप का स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये मेरे ऊपर मत लगाओ। तो जाओ ये सुनकर बेन केजिंग के चोट पर एक किस करते हुए कहता है, इतने छोटे से चोट के लिए लेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक किस काफ़ी है। जाओ जिसू के इस सडन किस करने के वजह से बेन केजिंग एकदम स्टक रह गया था और वो जाओ को देखे ही जा रहा था। जाओ भी बेन को देखे जा रहा था और उसने अपने हाथों को बेन के गालों पे रख दिया था और वो बेन से कहता है, तुम बहुत अच्छे से खाना खाते हो और साथ में तुम बहुत हैंडसम भी हो और साथ ही इनोसेंट भी। ये बहुत अच्छा होता अगर तुम मेरे साथ रहते, हम खुशी खुशी अपना जीवन बिताते। ऐसा कहकर जाओ बेन को किस करने के लिए अपने फेस को आगे करने लगता है और बेन भी आंखें बंद करके अपने लिप्स को जाओ की तरफ कर रहा होता है। पर इससे पहले कि जाओ और बेन आपस में किस करते, अपना जाओ जिसू ड्रंक होने की वजह से बेहोश हो जाता है और बेन थोड़ी देर इंतज़ार करता है जाओ के किस का। पर जब वो अपने आंखें खोलता है तो वो जाओ को बेहोश देखता है और वो अपने मन में कहता है, इसने मेरे चोट पर किस किया और 2 दिन रुक जाता हूँ। अब हमें पूरे 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। दोपहर का वक्त था और बेन केजिंग जो घर के बरामदे में लेटा हुआ था और अपने आप से ही वो बातें कर रहा होता है। वो कह रहा था, यहाँ से जाने के बारे में सोचते सोचते 1 महीने हो गए और मैं अभी भी यहाँ से नहीं जा पाया। और अब कुछ दिनों से मैं जब भी जाओ जिसू को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और साथ में गर्माहट सी फील होती है। अब बेन केजिंग को बाहर से जाओ का आवाज़ आता है जो कहता है, मिस्टर टाइगर। और बेन जो लेटा हुआ था वो उठकर बैठ जाता है और जाओ की तरफ देखने लगता है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ लाया था और वो बेन से कहता है, मैं घर आ गया, क्या तुमने मज़े किए? ऐसा कहकर वो अपने बैग से उन लकड़ियों को नीचे रखता है और बेन जाओ को एक्साइटमेंट में देखे जा रहा था। जाओ भी बेन को देखता है और वो बेन के सामने अपने ऊपर वाले रूप्स को खोल देता है और बस इनर रूप्स को रखा हुआ था, पर फिर भी उसका पूरा शरीर दिख रहा था। और वो बेन से कहता है, आज कितनी ज़्यादा गर्मी है ना? और बेन बस जाओ के
शरीर को देखे ही जा रहा था। और यहीं पर ही हमारा आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को आज का ये पार्ट भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और इसके आने वाले पार्ट्स के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके टाटा बाय बाय। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।